उपस्थित शिक्षक महोदय महोदया और अभिभावकगण और साथ ही इस गोपालपुर विद्यालय के प्यारे प्यारे बच्चे, विजय सर ने हमें कहा कि थोड़ी देर पहले आते तो हम बच्चे का टैलेंट और ज़्यादा देख सकते थे। तो मैं विजय सर को ये बताना चाहूँगा सर कि ये गोपालपुर विद्यालय मैं बहुत प्रारंभ से ही बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ। जब यहाँ देवचंद्र झा जी थे, हमारे यहाँ प्रखंड के सबसे निष्क्रिय और खराब स्कूल में से एक गोपालपुर विद्यालय भी था। अच्छा नहीं लगता था, एक तो जंगल में था और स्कूल में मात्र 10-12 बच्चे उपस्थित थे, टीचर की स्थिति नहीं। हम लोग यहाँ डर के मारे आते भी नहीं थे कि कैसा स्थिति है। संयोग से इस गोपालपुर गांव के लिए, इस विद्यालय के लिए अरविंद राज जजवाड़े का पदस्थापन यहाँ पे हुआ। अरविंद राज जजवाड़े एक ऐसे शिक्षक हैं जो परीक्षा का मोहताज नहीं है। आज समय के अभाव में वो नहीं आ पाए। उनको एक तरह से सजा मिली थी। अरविंद राज जजवाड़े का जब चयन हुआ शिक्षक के रूप में, उस समय हमारे जिला शिक्षा अधीक्षक शिवेंद्र सर थे। अरविंद राज जजवाड़े को डीसी साहब के बच्चे को पढ़ाने का मौका मिला। मस्तराम मीना सर थे डीसी साहब, उनके बच्चे को वो ट्यूशन दे रहे थे। उसी समय से उनका सिलेक्शन भी हुआ। शिवेंद्र सर ने कहा कि अरविंद जी, आपको एक मैं ऐसा विद्यालय दूंगा जो सबसे खराब हो। और बताइए, उनको ये ऐसा विद्यालय मिला ना। उनके पास बाइक थी। इस जंगल में आके उन्होंने बहुत प्रयास किया। मैं 2 शब्द उनके बारे में बताना चाहता हूँ। अरविंद जी ने प्रयास किया। यहाँ के बच्चे, यहाँ के ग्रामीण, यहाँ शिक्षक को मास्टरवा कहते थे। देवचंद्र झा जी ने वैसा माहौल बना दिया था। चमारीडी बगल गांव है, गोपालपुर है, बच्चे आते नहीं थे। जैसे सभी सरकारी स्कूलों का हाल है वैसे ही यहाँ पे भी था। अरविंद जी ने प्रयास किया। चमारीडी गांव गए, गोपालपुर गांव गए, हर गार्जियन अभिभावक से वो मिले और उन्होंने अपना 100% यहाँ पे योगदान दिया। बच्चे को मोटिवेट करके स्कूल में लाए। नो डाउट वो बहुत ही टैलेंटेड टीचर थे, हैं भी अभी, और उनमें इंग्लिश की जानकारी, अंग्रेजी विषय के थे। उन्होंने इस विद्यालय में पहली बार अंग्रेजी मीडियम से बच्चे को पढ़ाना शुरू किया। वहीं से इस नींव का शुरुआत उन्होंने गढ़ा। बच्चे का टैलेंट मैं उसी समय से विजय सर देखते आ रहा हूँ। मुझे एक कविता याद है, आप मुंह धोता में पानी से, बच्चे याद, ऐसा कुछ था। इस तरह का पोएम यहाँ बच्चे वगैरह करते थे। यहाँ की एक रसोईया थी, अभी भी है, उसकी बच्ची में भी टैलेंट था। उस अपने टैलेंट के बदौलत वो बच्ची आज कस्तूरबा से भी पास आउट शायद हो गई, तो आई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मिलूंगा उनसे। तो वो प्रयास हमारे अगर शिक्षक जैसे अरविंद जी ने किया, अगर सभी उसी तरह प्रयास करेंगे तो मैं भटक गया था। चमारीडी के सभी गांव वाले जब अरविंद जी के इस प्रयास को देखे तो उन्होंने बच्चे में बताया कि कैसे स्वच्छता के बारे में वो जागरूक करते थे। स्वच्छता के क्या महत्व है। अगर बारिश हो रही है तो उन्होंने अपना TLM, अपना विकास राशि का सदुपयोग करके सब बच्चे को प्लास्टिक दिया ताकि बारिश में ही वो आए, और इसका उन्होंने बहुत बेहतरीन ढंग से डॉक्यूमेंटेशन किया। सरकार और विभाग की तरफ से हम लोग सभी विद्यालय में ग्रांट अवेलेबल कराते हैं। उस ग्रांट का सदुपयोग करते उन्होंने इस शौचालय का एक मॉडल शौचालय के रूप में विकसित किया। इस तरह का शौचालय अभी हमारे देवघर प्रखंड में कहीं नहीं है, इतना सुसज्जित। तो इस शौचालय के वातावरण और यहाँ के वातावरण को उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करते हुए यहाँ के प्रेजेंट किया। हम लोगों ने विभाग, अगर वो 1 कदम चले तो हम लोग उनके साथ 4 कदम चले और उनको प्रमोशन देते हम लोग रांची के फलक तक ले गए। वहाँ पे उनको सबसे पहले स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला, फिर उनके मेहनत को देखते हुए राष्ट्रपति पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया। ये यहाँ के बच्चों की देन है। अरविंद जजवाड़े अगर 1 कदम चले हैं तो बच्चे उनके साथ 100 कदम आगे बढ़ के चले हैं। बच्चे में टैलेंट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। बाल मेला का आयोजन होता है और विभिन्न तरह की प्रतियोगिता गोपालपुर में होती है। गोपालपुर परीक्षा का मोहताज आज की डेट में नहीं है, ये राष्ट्रीय लेवल का विद्यालय हो चुका है। ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है। और अरविंद जी का जब हाई स्कूल में नियुक्ति हो गई उनकी, ये स्थान रिक्त हो गया। जब रिक्त हो गया तो हम लोगों ने सोचा कि इतने बेहतर विद्यालय को अच्छे शिक्षक के हाथ में हमें सौंपना होगा। माया जी भी बहुत मेहनत कर रही थी सहायक शिक्षिका के रूप में, लेकिन महिला है, दूर दराज से आती है, समय बहुत अच्छा देती है, लेकिन एक सपोर्टिंग हैंड की आवश्यकता थी। बहुत गहन मंथन करने के बाद हमने एक ऐसे पागल टीचर हिमांशु जी को यहाँ पे आज पदस्थापन किया है। और हिमांशु जी का टैलेंट हमें मुस्कान कुमारी की बच्ची जो अभी आप प्रेजेंट की है वो झलक दिखा है। वो सारा स्पीच हिमांशु जी ने तैयार किया, लेकिन बेहतरीन ढंग से परफॉर्मेंस किया है उस बच्ची ने। और मैं चाहूँगा, अनुरोध करूँगा हिमांशु जी से कि इस तरह के टैलेंट के बच्ची को हम लोगों को छोटा छोटा वीडियो क्लिप बना के भेजें, ताकि गणतंत्र दिवस के मौके पर या और भी रांची में या स्टेट लेवल पे जब भी हम लोगों को इस तरह का प्रोग्राम कराने का मौका मिले तो हम अपने इस बच्चे का हुनर और इनके जो भी प्रतिभा है वहाँ तक भेज सकें और हम अपने राज्य के आला
अधिकारी उच्च अधिकारी के हाथ से बच्चे का प्रोत्साहन करवा सके। इस तरह छुपा के यहाँ मत रखें। बच्चे में बहुत ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है। छोटा छोटा क्लिप बना के अनुरोध होगा कि आप हमें उससे अवश्य दीजिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आप लोग ये चलाते रहें। समय का अभाव है, मुझे अब कस्तूरबा गांधी विद्यालय और स्टेडियम में भी झांकी के लिए जाना है, तो विजय सर से अनुरोध होगा कि मंच का संचालन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमें अनुमति दें। धन्यवाद।